माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा भारतीय संस्कृति में शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी नवरात्रि पर्व का भी आधार है। बहुत समय पहले त्रिलोक पर अत्याचार करने वाला एक महाशक्तिशाली असुर था। महिषासुर, उसका शरीर महेश भैंस के समान था, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसका वध न कर सके। इस वरदान के कारण वह अभिमानी हो गया और त्रिलोक में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रलोक देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया। उनके तेज से एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ जो माँ दुर्गा कहलाईं। उनके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो उठी। देवताओं ने माँ दुर्गा को विविध अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और समुद्र ने शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। 9 दिनों तक यह संग्राम चलता रहा। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंस का रूप धारण कर माँ दुर्गा को भ्रमित करने का प्रयास करता, किंतु माँ दुर्गा प्रत्येक रूप में उससे डटकर भिड़ी। अंततः 10वें दिन जब महिषासुर का अंत धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक है। इस विजय को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। वहीं 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना और उपवास का पर्व नवरात्रि कहलाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। ये कथा केवल असुरवध की कहानी नहीं, बल्कि ये संदेश भी देती है कि जब भी अन्याय, अहंकार और अत्याचार बढ़ता है, तब शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का प्राकट्य होकर धर्म की रक्षा करती है। महिषासुर का वध मानव समाज को यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इस प्रकार माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा भारतीय परंपरा में मातृशक्ति की सर्वोच्चता, न्याय की स्थापना और मानवता के कल्याण का शाश्वत प्रतीक बनी हुई है।